नमस्कार, आदाब। मैं हूं नूरानी हैदर और आप देख रहे हैं बिहार 1912 न्यूज चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 25 नवंबर को जागो बिहार यात्रा धरना पर बैठी हुई है और धरना का और जागो बिहार यात्रा का समर्थन करने के लिए वहां पहुंचे माननीय विधायक मोहम्मद इमाम साहब। आइए क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। जनाब अब्दुल इमाम साहब इस धरना स्थल पे आए हैं, हम लोग उसका शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद देते हैं कि सर आए और इस मंच में अपनी बात को मजबूती से रखें। बिहार की सबसे उपेक्षित और सबसे दूर और नाइंसाफियों के शिकार और गंगा जमुनी तहजीब की बेमिसाल सरजमीन सीमांचल के जिला पूर्णिया के कस्बा से आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों और जागो बिहार अपने लिए और अपनों के लिए ये सभी मेरे कर्मठ साथी। मैं इस वक्त पटना में आप लोगों को पा रहा हूँ और धरना स्थली पे पा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि यह सीमांचल के इतिहास की पहली कड़ी है कि कोई पद यात्रा करके आम जनों की समस्याओं को लेकर और पूरे बिहार की जन समस्याएं आपकी 11 सूत्री मांग जो है स्मार्ट मीटर जो स्मार्ट ठगी है उसके विरुद्ध आप पद यात्रा करके यहाँ पर आए हैं। वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, मिडिल और गरीब परिवार के कन्यादान का मामला हो, किसानों के पुराने ऋण की माफी का मामला हो, सभी पंचायतों में भवन का मामला हो, भूमिहीन व्यक्तियों को 5 डिसमिल जमीन का मामला हो, बिहार में मजदूरी दर बढ़ाने का मामला हो, दुर्घटना में उनके इंश्योरेंस का मामला हो, शिक्षित बेरोजगारों का मसला हो और इन तमाम तर मुद्दों का मैं खुले दिल से आपका समर्थन करता हूँ। क्या आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बेहतर लड़ाई है और ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की नहीं बल्कि उस पट्टी के गरीब लोगों की और पूरे बिहार के लोगों की लड़ाई है। स्मार्ट मीटर के नाम पर सरकार स्मार्ट ठगी कर रही है, जिसका सबूत ये सामने में आया है कि स्मार्ट मीटर को लगवाने के लिए जो भी ऑफिसर दस्तखत किए हैं उनको करोड़ों की रिश्वत दी गई है। तो जाहिर है ये करोड़ों की रिश्वत का मतलब ही ये है कि उस मामले में आवाम को ठगने का काम किया गया है। इस पर लगाम लगना चाहिए, हम अपना समर्थन आपको करते हैं। दूसरा मामला ये है कि आपके सारे मुद्दे जनहित के मुद्दे हैं और ये जनहित के मुद्दे पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम अपने उस क्षेत्र के तमाम तर विधायकों से भी निवेदन करेंगे, मेरा संदेश उन तक पहुंचा है और असेंबली में अभी हम कल उनसे मिलकर कहेंगे भी कि सारे लोगों को आपके समर्थन में खड़ा होना चाहिए और आप लोगों से हम विनती करेंगे कि आज चलकर जितने सीमांचल के विधायक हैं वहाँ पर सबको जाकर एक मेमोरेंडम दीजिए ताकि इस मामले में अपने समर्थन की बात करें। मैं आप लोगों से विनती करूँगा, आप लोग ये हमारी महिलाएं भी आई हैं, ये बड़ा मुखिया महिला सत्या खातून साहबा आई हुई है या और दूसरी महिला है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। जिस दिन हमारे लोग औरत और मर्द अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतर जाएंगे उस दिन कोई जालिम सरकार हमारे हक को पामाल नहीं कर सकती। इस वक्त इस क्षेत्र में अगर देखेंगे पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मजदूरों का अगर पलायन होता है तो सीमांचल से होता है। सबसे कम पढ़े लिखे लोग अगर हैं तो सीमांचल में, सबसे ज्यादा बीमार अगर लोग हैं तो सीमांचल में, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है तो सीमांचल में है, कल कारखाने की कमी है तो सीमांचल में है, सैलाब की हर साल की तबाही है तो सीमांचल में है। और सरकार वहां पर विशेष ध्यान देने के बजाय सरकार वहां से वोट लेती है, वहां के लोगों से टैक्स लेती है और ये बेईमान सरकार पटने को दुल्हन की तरह सजा रही है और हमारे इलाके पर जरा भी ध्यान नहीं देती। उसकी लड़ाई हमारी पार्टी मजबूती से लड़ रही है और हम आपसे कह रहे हैं कि आप अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। यकीन जानिए जब इंसान गरीब हो जाता है, पटना पूर्णिया में जितना बीमारों की भीड़ है, मेला लगता है डॉक्टर के यहाँ, मंदिरों में जितना मेला लगता है क्या, तो बीमार रहता है पूर्णिया में और एम्स खुलता है पूर्णिया से बाहर के लोगों को। दिल्ली में और पटने में बैठे हुए बेईमान लोग उस इलाके के लोगों को शरीफ समझते हैं कि यहाँ का लोग तो मुर्दे लाश की तरह है, इस पर 80 मन क्या दो या 100 मन क्या दो। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपने सीमांचल के उस सीने को चीरकर एक इनकलाब पैदा किया है और पैदल चलकर यहाँ आज 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर की दूरी पर आना ये इस बात का संकेत है, ये चिंगारी है, यकीन एक दिन आग बनेगी और सीमांचल का मसला हल होगा। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इन 11 सूत्री मुद्दों पर कई मांग को और शामिल कर लीजिए। जब बिहार बटा नहीं था तो बिहार की उपराजधानी रांची थी, रांची दूर होने के नतीजे रांची जितना दूर है उतना ही दूर सीमांचल है। इसलिए हम लोग का पहले से मेरी पार्टी का मुतालबा है कि सीमांचल में उपराजधानी बननी चाहिए और सरकार का सेशन वहाँ भी चलना चाहिए ताकि हमारी गरीबी को जगह निकल सके। हमारे यहाँ मुकदमा होता है और मुकदमे के जब हाईकोर्ट आना पड़ता है तो लोगों को जमीन जायदाद बेचकर मुकदमा लड़ना पड़ता है और हाईकोर्ट का बेंच
कई कई राज्यों में 2 जगह 3 जगहों पर है, और बिहार में भी पहले रांची में था, इसलिए हाईकोर्ट का बेंच भी वहाँ पर पूर्णिया में स्थापित किया जाए, इसको भी आप लोग शामिल करें, हम आपसे निवेदन करते हैं। तीसरा मामला ये है कि सबसे बीमार उस इलाके में लोग हैं, इसलिए उस इलाके में वहाँ जो है ये एम्स का जो साथ है, एम्स को स्थापित किया जाए। और ये चौथा मुतालबा हमारा है कि सरकार ने जिस तरह से माँ के 5 बच्चे हो, माँ सब बच्चे से प्यार करती है, लेकिन माँ का जो बच्चा बीमार पड़ता है उस पर ज्यादा ध्यान देती है। किसान जब अपने खेत में यूरिया छिड़कने जाता है, या पौधे में लाली हो या मुट्ठी यूरिया ज्यादा देता है, किसान अपने दुबले बैल की ज्यादा खातिर करता है। तो माँ जिस तरह से अपने कमजोर बच्चे की खातिर करती है, ठीक सरकार को भी चाहिए कि जो क्षेत्र कमजोर है वहाँ पर विशेष ध्यान दे। उसके लिए हमारी पार्टी 2015 से लड़ाई लड़ रही है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि सीमांचल के पिछड़ेपन से सीमांचल को निकाला जा सके, उसको भी अपने मांग में शामिल कीजिए। हम आपके बहुत आभारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं, मैं आपके लड़ाई का समर्थन करता हूँ, और मौका मिलेगा तो सदन में आप लोगों की बात को जरूर करूँ।